जन सुनवाई प्रत्येक शनिवार हमारे जिले में आयोजित किया जाता है और इस बार ये आयोजन रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ पे सभी विभाग के अधिकारी जैसा आप देख सकते हैं आपके साथ मौजूद हैं, लिखित रूप में लेके आए हैं। वो भी आप हमारे विभाग हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं श्री जितेंद्र महाजन जी, वो भी बहुत बैठ जाइए आप बैठ जाइए। ये मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम चेयर जोरदार तालियां। और सरकार ने, जिला प्रशासन ने मिलकर एक अभियान चलाया है कि आपकी समस्याएं सोमवार से शुक्रवार तो हम प्रतिदिन सुनते हैं अपने कार्यालय में, लेकिन सप्ताह में एक दिन शनिवार को हम आपके बीच आते हैं। आप वहाँ पे हमारे अधिकारी जो यहाँ मौजूद हैं उसको वो सुनेंगे भी, उसको देखेंगे भी, उस पर कार्रवाई करेंगे और ऐसे उसके ऊपर ये हमारे विभाग के अधिकारी एक निश्चित समय अवधि के अंदर उस पर कार्रवाई करेंगे और उसका कूड़े से संबंधित समस्याएं थी, बिजली के खंभे, पेड़ की समस्याएं थी, नाले की सफाई की समस्याएं थी और पिछले 3 महीने से जब से ये आयोजन शुरू हुआ है, सर ये हमारा 7वां कैंप है। मुझे इस बात को बताने में भी बहुत खुशी हो रही है कि इन कैंपों के लगने से बहुत चेंजेस आए हैं। अखबारों के माध्यम से, अन्य माध्यम से आपको भी सूचित किया जाता है कि कैसे निगम के अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, PWD के द्वारा जगह जगह सफाई हो रही है। सेक्शंस था उनके ऊपर काफी लगाम लगा है। पिछले हफ्ते मिसयूज हो रहा था NGT के आदेशानुसार, उस पर भी कार्रवाई हुई है। तो अधिकारी बहुत ही अच्छे तरीके से और पूरे तालमेल के साथ काम कर रहे हैं और उसमें लोगों का सहयोग भी हमें मिल रहा है। तो ये एक मुहिम है जिसमें आप जो भी मैसेज हमें देते हैं उन्हीं के आधार पे हम आगे अपना तय करते हैं कि अगले आने वाले दिनों में हमारा क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारे MLA साहब, जो कि अब हमारे जिले के DDC के चेयरमैन भी हैं, तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। अधिकारीगण और स्टाफ और आए हुए सब मुझे कहनी है, पिछली सरकार में कोसते ये वृद्धा पेंशन कब शुरू होगी, कई महीने सरकार बने हो गए, उसको कोई कार्रवाई हुई ना हुई, हमें कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात, राशन कार्ड ऐसे गरीब आदमी जिनका कोई चारा और कोई विकल्प नहीं है, इस बीमारी के दौरान आदरणीय विधायक जी ने अपने अथक प्रयास से उनको राशन दिया है, लेकिन अब चूंकि नॉर्मल स्थिति है, अब उनके लिए राशन कार्ड कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, उनका थोड़ा डिटेल चाहिए। ऐसे लोग भी हैं BPL कार्ड ले रहे हैं, 4 व्हीलर भी है, 2 व्हीलर भी है और कुछ तो ऐसे हैं जो इस देश के वासी नहीं है, उनके राशन कार्ड बने हुए हैं। तो और ज़्यादातर लोग राशन लेते हैं और घरों में बेचते हैं, मतलब गलियों में। तो उन पर कोई एक्शन होगा, क्या होगा, उसमें सुधार की जरूरत है। गलियों में माइक लगा के ये सामान बेचते हैं ठेली वाले और इतना शोर मचाते हैं कि बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, कोई आराम कर रहा उसका आराम भी डिस्टर्ब होता है। और जहाँ तक सड़कों का सवाल है, ठेलियों में ऐसा घिरे हुए हैं कि आए दिन जाम की समस्या है। ये 4-5 समस्याएं मैंने बोली हैं, अगर सरकार प्रयास करे तो हर सब कुछ संभव है। फ्लैट की चारों ओर दीवार की गई थी, उसको तोड़ करके लोगों ने रास्ते बना लिए। इसका केस बकायदा कोर्ट में चला। 15/9/2017 के कोर्ट के ऑर्डर है दीवार करने के, लेकिन MCD के जो
विभाग के कर्मचारी हैं वो गलतफहमियां पैदा करके झूठ बोल बोल के कोर्ट में आज तक इन्होंने दीवार नहीं की, कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है, जिसकी वजह से अब 1100 फ्लैट वालों का जीना दुश्वार हुआ पड़ा है। बाहर के लोग, अशोकनगर तक के लोग गाड़ियां ला करके हमारी कॉलोनी में खड़ी करते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। यदि हम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में कंप्लेन करते हैं तो पता लगता है, उनकी गाड़ी वालों को तो पता लग जाता है, उनकी गाड़ी तो चली जाती है, हमारी ही गाड़ी उठा करके जमा कर दी जाती है। हम 1100 लोगों का जीना दुश्वार हुआ पड़ा है। आपसे निवेदन है कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें और पूछें कि ये कोर्ट के आर्डरों की अवहेलना क्यों कर रहे हैं। 15/9/2017 के आदेश है सर। 8 साल हो चुके हम लोगों को परेशान होते हुए पूरे, क्योंकि 10 रास्ते खुले हुए हैं, आने वाले घुसते हैं, हर तरफ ताला बंद करके, दरवाजे बंद करके रह रहे हैं। आम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। धन्यवाद सर। शर्मा, रामनगर RWA का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते एक कंप्लेंट आप लोगों के सामने लेके आया हूं, जिससे कि आज की डेट में मेरे ख्याल से यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग होंगे सभी परेशान हैं। वो कंप्लेंट है जी बंदरों का आतंक। ना जाने कहां से महीना भर पहले से बंदरों ने रामनगर में वार्ड नंबर 222 में गली नंबर 22, 23, 24, 25 के अंदर ऐसा आतंक मचा रखा है कि वो सुबह 10 बजे जैसे कोई अफसर एंट्री करता है, ऐसे पूरी की पूरी टोली एंट्री करती है और उसके बाद वो तांडव करते हैं, लोगों के घरों में घुसते हैं, फ्रिज खोलते हैं, अगर उन्हें रोका जाए तो वो झपटते हैं। हमारे क्षेत्र में कई लोगों को उन्होंने काटा भी है। तो मैं लिखित में कंप्लेंट लेके आया हूँ। MCD डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है और कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ हमें यहाँ बुलाने के लिए और हमें हमारी आवाज़ को उठाने के लिए। धन्यवाद। ठीक है। ट्रांसफार्मर वाली गली हम अशोक मार्ग बोलते हैं जिसे, जिसमें बीते कुछ महीनों से एक तो पानी की समस्या ऐसी बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है। हमने PWD और ये जल जो डिपार्टमेंट है दिल्ली जल बोर्ड, उनके जेई को भी रिटर्न में कंप्लेंट दी हुई है। मैंने फोन के थ्रू भी दी है, इवन विधायक साहब को भी मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से भी कंप्लेंट करी थी। बट आज भी पानी साफ तो है, लेकिन पानी में नाली की स्मेल आ रही है। कभी कभी तो नाली का पानी भी हमारे इस एरिया में आ जाता है। समस्या क्या है? सीवर लाइन 20 से 25 साल पुरानी है, वह है सबकी सब छोटी, और जो नालियां हैं गली के मुख पे ये PWD से कनेक्ट होनी चाहिए थी, बट ना तो MCD वाले कोई कार्रवाई करते हैं ना PWD वाले। नाली का पानी जो है सीवर लाइन में जा रहा है, जिसमें पानी, बोतल, ये सारी चीजें सीवर लाइन को चौक करते हैं। और हमारे यहाँ से जब चौक होता है तो पूरे जो पीछे का एरिया है सब जगह यही समस्या बनी रहती है। दूसरी समस्या क्या है? हमारे यहाँ पर बुलेट पर रात को गली में पटाखे फोड़ते हुए जाते हैं। कानून व्यवस्था को सीधा सीधा ठेका दिखाया जाता है और पटाखे पहले तो रात को 11, 12, 1 बजे फोड़ते थे और कंटिन्यू फोड़ते जाते हैं। हमने अपने CCTV कैमरे भी चेक करे, पीछे नंबर नहीं होता, एक विशेष समुदाय का नाम लिखा होता है, वो नाम मैं आपको बताऊंगा नहीं। इवन वो दिन में भी मंडोली रोड और रोड पे भी पटाखे फोड़ते हैं। और एक समस्या हमारी जो मेन समस्या है, मंडोली रोड पर अनऑथराइज्ड पार्किंग है। देखिए आज सारे अधिकारी आए हुए हैं और विधायक साहब भी आए हुए हैं। आप शाम के टाइम इस रोड पे निकल के देखिए, फेरी वाले जो पीछे खड़े होते हैं, शाम होती पता नहीं कहां से और कहां तक आगे आ जाते हैं। पैदल चलने वालों का तो रास्ता रुकता ही है, साथ में हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाले भी चलते हैं, हमें भी रास्ता नहीं मिलता। इवन अगर आप कूड़ेदान की तरफ जाएंगे जहां पर स्टूडियो खुला हुआ है, वहां पर क्या है, लोग आधी रोड तक पार्किंग करते हैं। अब ये पता नहीं आता कि उन्होंने मंडोली रोड का जो एसोसिएशन है मार्केट का, वो शेयर दे रहा है या वो बिना किसी डर के मतलब कानून को खुला ठेका दिखाते हैं। सर MLA साहब, मैं यहाँ पे जितने भी अधिकारी मौजूद हैं, हमारी जो पहली समस्या है पानी की, मैं आपको आज भी सैंपल ला के दिखा सकता हूँ। बोतल में पानी में नाली की बदबू आ रही है, हमारे बच्चे पानी नहीं पी सकते। हमारे यहाँ समरसीबल नहीं है, जेई को फोन करते हैं, जेई गाड़ी भेजता है ना, ये जो हमारी सीवर लाइन है साफ हो जाती है, लेकिन फिर पानी जो बात तो वही बना हुआ है। देखिए ये सारे लोग आए हुए, हम लिखित में 3 विभागों के लिए लेकर आए हुए कंप्लेन। DMM, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक तो हमारी जो रोड में नाली की स्मेल है पानी के अंदर। ठीक है, हमने इसको संज्ञान में ले लिया है।
ठीक है, कृपया बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब मैं अधिकारी लोग भी सारे यहीं पर हैं। मैं मानसो पार्क में रहता हूं और मानसो पार्क की अभी 5-6 दिन पहले फ्लाईओवर के नीचे अतिक्रमण था, वो विधायक जी के प्रयास से दूर हुआ और हम लोग कॉलोनी वाले सारे बड़े खुश हुए कि ये अतिक्रमण वहाँ से हट रहा है। बाद में देखा 4 दिन पहले वही जाग के बाद डीएम साहिबा से भी हम एक बार मिले थे और उनसे भी एक ही अनुरोध किया था कि डीएम साहिबा जी आप बड़े अच्छे ढंग से मिले वहाँ पर, और इन्होंने कहा अतिक्रमण हटवाएंगे और अतिक्रमण के बाद फिर दोबारा आज वही पोजीशन है। मैं ये कहता हूँ कम से कम अतिक्रमण दिल्ली का मत हटवाया जाए। अगर हटता है तो उसके लिए किसी ना किसी को, दिल्ली पुलिस को या किसी ना किसी को एक बताया जाए कि यहाँ दोबारा नहीं हो। मानसो पार्क के अंदर कोई भी लेडीज वगैरह होती है, उन्हें पता नहीं मदमुग्ध कर ले जाते हैं बदमाश और उनके कानों से कुंडल निकाल देते हैं। कही है बहुत, मेरे ख्याल से दिल्ली पुलिस को यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। और डीएम साहिबा और हमारे आज सरकार बदली है और बड़ी उम्मीद देख रही है कि काम होगा। अब वो पिछली सरकार मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन आज मेरे को अच्छा लग रहा है कि जो ये समस्याएं हैं जल्दी से जल्दी दूर होगी। कुछ मैं एम के गुप्ता, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रिटायर्ड और वेस्ट प्रताप नगर के चेयरमैन, फेडरेशन का चेयरमैन बोल रहा हूँ। और हमारी कुछ समस्याएं वेस्ट प्रताप नगर और नवीन शाहदरे की हैं जिस पर ध्यान दिया जाए। मैं अपने अध्यक्ष को ये प्रेषित करता हूँ कि वो जल्दी जल्दी इन समस्याओं को 2 मिनट में बताएं। नमस्कार जी, मैं जसवीर सिंह बेदी, RWA फेडरेशन का अध्यक्ष। मैं यहाँ पर आए हुए सभी अधिकारियों का स्वागत करता हूँ। सबको नमस्कार, और मेरे जो जल बोर्ड PWD से आए हैं सभी को नमस्कार। सबसे पहले MLA साहब और MCD वालों को मैं दिखाना चाहता हूँ जो एंक्रोचमेंट के बारे में। एंक्रोचमेंट बाबरपुर रोड पे हर दुकानदार ने 8-8 फुट आगे घेर रखा है। पटरी वालों ने, रेहड़ी वालों ने, हमने कई बार MCD को कंप्लेंट की, लिखित में दी, DC साहब को दी, लिखित में दी, SDM साहब को दी, लेकिन रिजल्ट 0, बिल्कुल डबल 0। MCD से हमने मिले, DC साहब से, उन्होंने कहा जी हम पहले पुलिस को मिलेंगे और पुलिस हमें अपनी सहायता देगी तो हम करेंगे। क्या यही कानून है? हमने MLA साहब को बनाया 5 साल के CM। ये हमारे MLA साहब नहीं, हमारे शाहदरे के CM है। क्यों नहीं ये कार्य करते? हमें जन सुनवाई के लिए क्यों यहाँ आना पड़ता है? उन्हें खुद चाहिए कि हमारे एरिया में क्या दिक्कत है। अगर यही हमने खुद हमने कहना है, हमने खुद करना है काम, तो फिर MLA साहब की क्या जरूरत है? बहुत बढ़िया। हमने CM इसलिए बनाया है कि ये हमारी समस्या देखे, ये हमारे को जन सुनवाई में आगे पूछे कि आपको काम रह तो नहीं गया। ये नहीं पूछना, ये पूछना है आपको क्या दिक्कत है। अरे पहले जो दिक्कतें दे रखी हमने सूजी साहब को, महाजन जी को, DC साहब को सब एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन रिजल्ट 0 है। ना पुलिस कार्य करती है। मुझे पता है ये सारे रिजल्ट होने के बाद, ये बातें करने के बाद मेरे ऊपर कई एलिगेशन आएंगे, पुलिस के द्वारा, MCD के द्वारा कई एलिगेशन आएंगे मुझे, लेकिन मुझे भगत सिंह बनना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। किसी को तो भगत सिंह बनना पड़ेगा, बोलिए। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात, विकास माल के सामने पैदल चलने के लिए कट है, लेकिन वहां फल फ्रूट वालों ने बिल्कुल घेर रखा है। पुलिस वाले, MCD वाले उन्हें कुछ नहीं कहते। हमारी गाड़ी 2 मिनट के लिए अगर सड़क पे खड़ी हो जाए तो उठा के ले जाएंगे। उन फल फ्रूट वालों के लिए पक्का कब्जा कर रखा है। कई बार उनको बोला है, लेकिन उनको नहीं हटाया जाता। क्यों नहीं हटाया जाता? मैं MCD वाले से पूछ सकता हूं, अगर जाए होते हमें जवाब दे, कौन MCD गया होगा? DC साहब, यहाँ पे कोई MCD में है? कोई नहीं है MCD नहीं। आप बोलिए। जन सुनवाई का मतलब ये नहीं है कि हमारी सुनो और हमारे कागज लगे रहते टोकरी डाल दो। आप हमें जवाब दो कि क्यों नहीं हटाया जाता, बाबरपुर रोड पर क्यों नहीं हटाया जाता।
समय नहीं हटाया था। आज तक हमें एक फोटो दिखा दी हटाया जाने के लिए। सर प्रोग्राम को मारो को नहीं, लेकिन आपने क्यों नहीं हटाया? ठीक है सर, हमने नोट कर लिया। नहीं सर, जवाब दीजिए। जवाब देंगे हम, जवाब देंगे। कौन देगा? आप लोग साथ बैठे। आपकी बात हमने नोट कर ली, हम देंगे। और बावलपुर रोड पर जब एमसीडी आती है तो 1 घंटा पहले ही मैसेज पहुंच जाता है कि सर हम आ रहे हैं, अपने आप को संभाल लो। सब दुकानदार अपने रेडियां या अपने जो बाहर घेर रखा कर लेते हैं। 2 घंटे एमसीडी वाले पहले ही आगाह कर देते हैं दुकानदारों को कि ये हम आ रहे हैं, आप हमें आगाह कर दीजिए। बोलिए है ऐसा कि नहीं सर? बोलिए। बिल्कुल है। मैं आपको इसका उदाहरण दूंगा, बिल्कुल मैं है। एग्जाम्पल दूंगा, मैं लिखित दूंगा आपको। 2 घंटे पहले ही आ जाते हैं, हमारे पास मैसेज आ जाता है कि आने वाले हैं जी, मेरे पास लिखित में है, मेरे फोन पे है। नालों का बुरा हाल है। बहुत बढ़िया। जब भी सफाई होती है, कर्मचारी आते हैं नाले सफाई करने के लिए। हर दुकानदार ने अपनी अपनी दुकानों के आगे पक्की जगह बना रखी है और नाले सफाई नहीं हो पाते। और जब भी सफाई कर्मचारी आते हैं, ये ले भाई 500 रुपए आगे चले जा, ये भाई 1000 रुपए आगे चले जा। जब नाला बीच में साफ होगा ही नहीं तो क्या करेंगे? सफाई कैसे होगी? बरसात में पानी भर जाएगा, हम कहां जाएंगे? कौन पिसता है? जनता पिसती है। डिपार्टमेंट तो अपना काम करता ही है, पैसे भी लेता है, सब कुछ करता है। एक लास्ट बात, हमारे क्षेत्र में महाजन जी सूजी साहब गलियां बना रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज गली तोड़ी गई है और 3 महीने बनाई नहीं जाएगी। वो क्यों? 3 महीने 2-2 महीने बनाई नहीं जाती, वो क्यों नहीं बनाई जाती? कहां गए ठेकेदार? नवीन शादरे मेन रोड देखिए, आज उसको 2 महीने हो गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं उसको। पूरा बाजार ठप पड़ा हुआ है। वहां के जो दुकानदार है, रोटी कहां से खाएंगे वो? हर गली देख लो, 2-2 महीने टूटी रहती है, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं है। तोड़ देंगे 2 दिन में, अगले दिन तोड़ देंगे, लेकिन बनाने के लिए 2 महीने नहीं आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके बारे में हमारे जो तहसीलदार साहब हैं, इनके ये ड्राइवर खड़े हैं, मिस्टर विजय, आप आ जाएंगे भाई साहब जरा। ये किस पोस्ट पे हैं? ये आपके एसडीएम ऑफिस के और तहसीलदार ऑफिस के इंचार्ज हैं। यही किसी को अलाउ करते हैं मिलने के लिए, यही मना करते हैं। और जितने भी सबमर्सिबल सील हो रहे हैं, ये मेरे पास 4 चालान हैं, जिनके की 1-1 लाख के चालान काटे गए हैं और 40-40 हजार में भाई साहब ने सेटल करो। पीछे तहसीलदार साहब खड़े हैं, अगर वो आप कहें तो आप आगे आ जाए। मैंने इसके बाद इंक्वायरी बैठी हुई है उनके ऊपर, अभी लेटेस्ट इसने परसों, इन्होंने आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बड़ा उसमें सर एज पर लॉ प्रावधान है कि सबमर्सिबल के कनेक्शन काटे जाए। इन्होंने क्या करा है, बिजली के कनेक्शन कटवा दिए खंभे से, और अब बिजली वाले ये कह रहे हैं कि जाके एसडीएम ऑफिस से एनओसी लेके आओ। अब एसडीएम ऑफिस में वो दौड़ेंगे तो फिर 40-50 हजार रुपये से एनओसी के लेने पड़ेंगे। ठीक है, मैं नोट कर लूँगा। और सर ये जो कंप्लेंट्स हैं, ये आपके पास, डीएम मैडम के पास और सबके पास है, सीएम मैडम। अब मैं कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहा हूँ, हाई कोर्ट, वो भी जाऊंगा। इनके ऊपर इंक्वायरी बैठी है। और ये सर जो बैठे हैं, ये रात को यहाँ पे गलियों में घूमते हैं, ये जिस प्रॉपर्टी को देखते हैं, तहसीलदार साहब सिर्फ उसकी इंक्वायरी लेते हैं, आपसे प्लेन पेपर पे साइन करे आ जाता है, ये रे, और तहसीलदार साहब की राइटिंग है इस पे, आपसे पेपर पे साइन करा के ये उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। और ये आदमी अभी ग्रैब 4 लगा था, 5 लगा था। मैडम मैं आपको बताना चाहता हूँ, तहसीलदार साहब शायद मॉडल टाउन में रहते हैं, ये उनको छोड़ के आते हैं और रात को लोनी रोड पे घूम के इन्होंने ट्रैक्टर वाले, डीजल वालों से ये उनकी गाड़ी लेके उनसे वसूली करते हैं। इनका क्या हक है कि तहसीलदार की गाड़ी लेके रात को 11 बजे तक घूमें? तो वहां के मालिक हैं और कोई ऑफिस का लड़का, इनको सारे ऑफिस के लड़के सर कहते हैं। आप ये बता दिए कौन से पद पे जीरे लगे हुए, आप चेक कर लीजिएगा, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जो सजा दीजिए मेरे को दीजिए। और सर एक समस्या और है, ये हमारी अम्मा है, अम्मा आगे आओगे, जानते होंगे सेठानी के नाम से इनको, इनके बच्चों ने मार पीट के 4 अप्रैल को उनको बाहर निकाल दिया था घर से।
डीएम मैडम के पास केस डला हुआ है, हमने पुलिस वालों पे गए, आज ये 2 महीने हो गए ये रोड पे बैठी हुई है। अभी मैडम के यहाँ तारीख थी तो परसों मैडम आई नहीं थी। मैं क्या आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता था, इनको जल्दी से जल्दी घर में डाला जा सकता है। ये औरत चल नहीं सकती, इनका छोटा बेटा मेन रोड पे रहता, ऊपर ये सीढ़ी नहीं चढ़ पाती, लैट्रिन करने के लिए कभी मेरे घर पे कभी किसी के घर पे जा रही है। आप मुझे अलग से दे दीजिएगा मेन रोड पे। तो इनको मैं देखिए, मैं आपसे कहूँगा ये बुजुर्ग औरत है, इनको कृपया करके घर में डाला जाए, इनका जो इनका हक है जिसकी ये मालिक है। नहीं, हम इसमें अर्ली एक्शन लेके मैडम 4 महीने पहले मंडोली रोड पे सड़क बनी है नई, पूरी मंडोली रोड नई बनी है, और 4 महीने बाद ही ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि बारिश के मौसम में वहाँ पे सड़कों पे गड्ढे करे जा रहे हैं। कल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, शिवानी जी ने देखा, हमारे विधायक जी ने देखा, वहाँ पे एक इतनी बड़ी आगजनी हुई है वहाँ पे। कल हादसा बहुत बड़ा होना था, और अगर किसी को ये लगता है कि हादसा बहुत छोटा था, छोटे में टल सकता था, मलेशिया की यूट्यूब पे एक बार डाल के देखें कि आईजीएल की लाइन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। वो हादसा हुआ उसी वजह से हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसा क्या था डिपार्टमेंट्स के पास में, क्या जरूरत पड़ गई थी बहुत ज्यादा कि बारिश के मौसम में नई सड़क डली है 4 महीने पहले, उसमें गड्ढे करने की क्या आवश्यकता थी। ये मुझे नत्थू कॉलोनी चौक पे गड्ढा किया उन्होंने, पाइपलाइन लीक हो गई, वहां से काम छोड़ के भाग गए। मैं चश्मदीद हूं उस चीज का, किस तरह वो डिपार्टमेंट के लोग वहां से भागे और सबकी जान को खतरे में डाल के भाग गए। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है, नत्थू कॉलोनी चौक पे जब से पुल बना है, जब से फ्लाईओवर बना है, तब से आज तक जाम खत्म नहीं हुआ। वो जाम कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा? आज अगर यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट बैठे हैं तो एक बार थोड़ा इसके बारे में विधायक जी, मैं आपको 100 बार कह चुका इस बात को, आप भी कहते हैं एक बार जब होगा तो कराएंगे, इसको खत्म कराएं। शिवानी जी बैठी है यहाँ पे, हमारे पार्षद जी बैठे हैं, और मैं चाहता हूँ जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं एक बार इसको कंसीडर करें और इसको प्रायोरिटी में लेके कंसीडर करें। ये एक बहुत बड़ी पब्लिक लिटिगेशन है और पब्लिक इंटरेस्ट में काम होगा, इसको जरूर कराएं। एक क्वेश्चन और सर, एक क्वेश्चन और लूंगा। एक बुद्ध बाजार लगता है हमारे यहाँ न्यू मॉडर्न शादरा में, न्यू मॉडर्न शादरा में बुद्ध बाजार लगता है। मैंने उसके बारे में कई बार आरटीआई भी लगाई, उसका क्वेश्चन ये आता है कि इलीगल है। अगर वो इलीगल है तो हटाया क्यों नहीं जा रहा वहां से? वहां पे अगर कल को कोई दिक्कत हो जाती है, जिस तरह की आगजनी कल नत्थू कॉलोनी चौक पे हुई, चौड़ा रोड था, सभी तरह की सुविधाएं फटाफट मुहैया हो गई, पुलिस भी आ गई, फायर ब्रिगेड भी आ गई। अगर बुद्ध बाजार वाले दिन वेडनेसडे मार्केट लगती है, वेडनेसडे वाले दिन किसी घर में आगजनी हो जाती है, कहीं एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है, कौन सा डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल होगा उस चीज के लिए? कैसे वहां पे वो सुविधा मुहैया होंगी? मैं ये चाहता हूं और वहां की सारी पब्लिक, वहां की जनता, वहां के क्षेत्रवासी ये चाहते हैं कि उसको खत्म कराया जाए वहां से। थैंक यू सर। धन्यवाद। और खुल रहा है उसे भी खुल जाने दो, लेकिन वहाँ पे ना तो कोई पुलिस वाला आता है, वहाँ पे महिलाओं का निकलना बंद हो गया। तीसरा वहाँ चैन छीननी शुरू हो गई। और मैं ये जानना चाहता हूँ, सारे शराबी के चंद लोग में रहते हैं जो 5 ठेके की कोई 100 मीटर के दायरे में खुल गए। ये हमने डीएम मैडम को भी शिकायत की थी आज अपने मार्केट एसोसिएशन के द्वारा। मैडम ने कहा कि हम आएंगे, देखेंगे और फिर कार्रवाई करेंगे। मैडम आज तक वहाँ नहीं आई और ना उन्होंने कार्रवाई करी। विधायक जी ने भी कहा था कि यहाँ ठेका हम नहीं खुलने देंगे, वो तो खुला ही खुला, उसके बाद 2 और खुले हैं जी, खुले हैं 2 ठेके। ठीक है, थैंक यू। हाँ, एक और खुल रहा है, वो नहीं। दूसरा एक मिनट सर रुक जाओ। पिछले 3 दिन में 2 खंभों पे आग लगी चंद्रलोक में, जो कि 15-15 फुट ऊंची गई है, जो कि बिजली के खंभों पे केबल की जो तारें हैं वो बेशुमार लगी हुई हैं। हल्का सा स्पार्क होता है, वो तारों पे गिरता है और आग लग जाती है। मेरा बिजली वालों से है कि वो सारे तार कटवा दें जिससे कि आग लगना बंद हो जाए। पिछले 2 दिनों में 3 खंभों में लग चुकी है। थैंक यू। माता की आज की इस जन सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले की यशस्वी डीएम, हमारे एसडीएम साहब, हमारे निगम पार्षद और हमारे इस पूरे क्षेत्र के आरडब्ल्यूएस के सभी पदाधिकारी और ऐसे भी डीसी चेयरमैन होने के नाते इस जन सुनवाई में स्वागत करता हूँ।
आप लोगों के द्वारा चुनी गई नई सरकार ने ये व्यवस्था लागू की है कि हर क्षेत्र के अंदर जनता और अधिकारियों का आमना सामना हो और जनता को जिन बातें लगती हैं कि जिन बातों पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही या जिन बातों पर हमारे को सुना नहीं जा रहा और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के पहल से पूरी दिल्ली के अंदर ये जन सुनवाई के कार्यक्रम चल रहे हैं और उसी के तहत आज जन सुनवाई हमारे क्षेत्र में हुई है। पहली जन सुनवाई ये हुई है, आने वाले समय में और जन सुनवाई के कार्यक्रम होंगे और निश्चित रूप से आप लोगों ने जो शिकायतें बताई हैं, कुछ शिकायतें ऐसी हैं कि जिसके अंदर पैसे की व्यवस्था चाहिए, बजट की ज़रूरत है, और कुछ शिकायतें ऐसी हैं जो बिना बजट के सॉल्व हो सकती हैं। वो सारी शिकायतों पर जो है कार्रवाई की जाएगी। हमने आपको मैसेज भी डाला था कि अपनी शिकायत लिखित में दें। लिखित में जो शिकायत आप लोग दे रहे हैं उसका जवाब भी आप लोगों के पास जाएगा। ये हम लिखित में जवाब जाएगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे। और निश्चित रूप से बहुत सारी शिकायतें यहाँ पर मिली हैं। बेदी साहब ने बड़ा ओजस्वी भाषण दिया, मैं बेदी साहब को बधाई देता हूँ, मगर बेदी साहब ने एक बात गलत बोली कि 2 महीने हो गए हैं रोड खुदा हुआ है। 2 महीने नहीं हुए, रितेश जी और मैं खुद वहाँ पर गए हैं। रितेश जी, मेन रोड कितना टाइम हुआ खुदा हुआ? नहीं छाते वाली 1 तारीख को टूटी है, 3 आज 3 दिन हुए, 2 महीने का वो बता दिया मैंने। 2 तारीख को टूटी है, मेन रोड है वो 3 तारीख को टूटी है। उसको मैं बता दूं, आपने 2 महीने बताए तो मुझे भी लगा कि पानी की समस्या आ रही है। आज से वो कुछ नॉर्मल होनी शुरू हुई है, पीछे से पानी मिला है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो गंदे पानी का है, उसको खुद मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं। तो मेन जो समस्या यहाँ पर निकल कर आई है वो निकल कर आई है अतिक्रमण की, कि सड़कों के ऊपर अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। पिछले किसी भी कारण से पिछले कुछ महीनों में एसटीएफ की मीटिंग नहीं हुई। स्पेशल टास्क फोर्स जो एसडीएम साहब के नेतृत्व में काम करती है और अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई करवाती है, वो मीटिंगें पिछले कई महीनों से नहीं हुई हैं। मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब वो मीटिंग हर महीने हुआ करेगी और हर महीने उस पर कार्रवाई जो है वो हुआ करेगी। अशोक बंसल अभी तो पीडब्ल्यूडी से तो कोई यहाँ उपस्थित है नहीं, आगे कोई पीडब्ल्यूडी वाले, उनको सख्ती से लिखना चाहिए कि जन सुनवाई के अंदर हो, और उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भी लिखना चाहिए कि सूचना देने के बाद भी वो नहीं आ रही। तो पीडब्ल्यूडी इसमें मैडम तरीका ये है कि मुझे जितना हम लोगों ने समझा कि जो भी विभाग अतिक्रमण हटाए वो पुलिस को एक रिटर्न में उसी समय दे कि हमारे द्वारा ये अतिक्रमण हटाया गया है और भविष्य में उस सड़क के ऊपर अतिक्रमण ना हो। किसी एक विभाग की जिम्मेवारी तय करनी पड़ेगी, तभी अतिक्रमण जो है वो दूर होगा। तो डीडीसी की मीटिंग में इस विषय को लिया था पहले भी। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इन फेरी वालों के माइक जब्त हो, वो भी एक हम प्रयास करेंगे। एक बात आई शराब के ठेकों की, तो सबको ध्यान में है कि कौन सी शराब के ठेकों में जनता ने हटा दी और कौन सी सरकार के मुखिया जेल में गए, वो हम सब लोगों को मालूम है। तो दुर्गापुरी चौक से लेकर लट्ठू कॉलोनी चौक तक जो शराब के ठेके हैं, उसको लेकर वहाँ की जनता ने और स्वयं मैंने जितना संघर्ष कर सकते थे वो किया। और 3 दिन पहले उन ठेकों को लेकर मुख्यमंत्री जी के साथ वहाँ की मार्केट एसोसिएशन के लोग भी मिले हैं और मुख्यमंत्री जी ने उन शराब के ठेकों को लेकर एक्साइज कमिश्नर को इंक्वायरी सौंपी है। यहाँ पर मंडोली रोड मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी बैठे हुए, एक बार हाथ उठाएंगे। तो जब तक आप लोग
नालों की सफाई को एनओसी नहीं दोगे तब तक ये माना जाएगा कि नालों की सफाई नहीं हुई। जब आप एनओसी दोगे तो तभी ये माना जाएगा कि एनओसी नालों की जब सिल्ट निकलती है तो मेरी दुकान के आगे सिल्ट नहीं निकलनी चाहिए, पड़ोसी की दुकान के आगे निकलनी चाहिए। ऐसा हमें इसमें सहयोग करना पड़ेगा। सरकार की प्राथमिकता है कि सड़कों के ऊपर इस बार पानी ना भरे, तो हमें निश्चित रूप से इसमें सहयोग करना पड़ेगा। सिल्ट जल्दी से जल्दी सूखने पर उठ जाए, ये हम सुनिश्चित करें। अलावा अभी बात आई, बाबूजी ने बात आई, में शिकायत देते हैं तो उस शिकायत पर कार्रवाई होगी, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। और मेरा एक अनुरोध और कर मैं आपसे अपनी बात खत्म करूंगा। एक तो पानी की भयंकर समस्या है, पानी हम सभी को बचाना चाहिए और ये ज़रूरत है, नहीं तो चेन्नई वाला हाल हो जाएगा कि 2000 फुट नीचे पानी चला जाएगा। तो आज भी पानी से अपनी सड़क धो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जन जागरण करना चाहिए, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, सबमर्सिबल भी काटने चाहिए। मैं खुले मन से ये बात कह रहा हूँ। पानी सबकी ज़रूरत है और पानी आज हम बचाएंगे तभी हमारा कल जो है वो सुरक्षित है।